अपन ने माध्यक के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज भी हम माध्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बंटन और बारंबारता बंटन के सवालों के बारे में अध्ययन करवाया था। आज अपन जो है वर्गांतर, जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 60 से 70, 70 से 80, इसी टाइप के सवाल अपन ने समांतर माध्यक में भी किए थे। अब आपको यहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि सवाल तो इसी सवाल के अंदर यहाँ माध्यक की जगह माध्य लिख सकता है, वो बहुलक भी लिख सकता है। सवाल यही होगा, सेम नाम चेंज कर देगा। अब आपको सवाल से मतलब नहीं है, आपको करना कैसे है वो आपको तरीका याद होना चाहिए कि इसको माध्यक हो तो माध्यक में कैसे सवाल सोल्व करना है, माध्य हो तो उसमें कैसे निकालना है, बहुलक हो तो उसमें कैसे निकालना है। ये ध्यान रखने की बात है। सवाल एक जैसा हो सकता है। अब आपके जैसे 20 से 30 ऐसे सवाल आपके पीछे भी अपन ने किए होंगे। अब यहाँ पर आपको ये सबसे बड़ी चीज़, अपन ने पिछले सवालों में जो सोल्व किए थे तो यहाँ ऐसे सवाल आए थे माध्य के अंदर, उनमें अपन ने इस जो वर्ग जो दिया हुआ था उसका अपन ने x निकाला था। ये मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था कि जब माध्य निकालना होता तभी ही इस वर्गांतर का आपको x निकालना है। माध्यक और बहुलक दोनों के अंदर आपको इसकी x निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जैसे 20 और 30 का आप x नहीं निकालेंगे। बारंबारता यहाँ दे रखी है, ये नीचे बारंबारता दे रखी मैंने पहले ही आपके यहाँ उतार रखी है। आपका पेपर में ऐसा उतरा हुआ नहीं आएगा, पेपर में सवाल यहाँ तक ही आएगा। ये चीज़ आपको सारणी आपको बनानी है। ये वर्ग भी यहाँ से देख के लिखने हैं, बारंबारता भी आपको यहाँ से देख के लिखनी है। ठीक है, यूनिक इतना मैंने कर रखा था, इतना उसमें पहले से लिखा हुआ आएगा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये सवाल आएगा, ये आपको बनाना है। और ये इसी सेम चीज़ें इसलिए मैंने आपको पहले उतार रखी है। अब आपको माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अपन को याद करनी है इसकी CF, संचय बारंबारता। ये मैंने आपको CF कैसे निकालनी है पिछले सवाल में समझाया था मैंने आपको। तो पहला वाला जो F का जो पहला वाला अंक होता है उसको वैसे वैसे सेम लिख दीजिए, इसको अगले वाले वर्ग के बारंबारता में जोड़ दीजिए। तो 6 को 20 में जोड़ेंगे आप 26 हो जाएंगे। 26 को वापस किए, अगले वाला वर्ग की बारंबारता क्या है 44, तो 26 के अंदर आप 44 जोड़ देंगे। 6 4 10, 6 1 7 70 हो जाएंगे। 70 में आप वापस 26 जोड़ दीजिए, 6 के 6 6, 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे। 96 में वापस 3 जोड़ दीजिए, 99 हो जाएंगे। 99 में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ 100 हो जाएंगे। यहाँ 100 आया है। अब आपको मैंने उस दिन भी समझाया था, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 100 आएगा, और अलग संख्या भी आ सकती है, परंतु इसकी टोटल जो होती है वो लास्ट का जो लिखते हैं अपन वो सेम होती है। तो आप चेक कर लेना यहाँ से भी। तो ये 100 आया वैसे करीब करीब, इसका मतलब ये 100 अपन ऊपर सवाल में भी लिखा हुआ 100 छात्र, इसका मतलब इनकी टोटल जो है टोटल 100 है। तो यहाँ लिख देंगे आप सिग्मा F 100। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये यहाँ तक का जो सवाल किया ये सवाल अपन ने पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ था। उसमें वर्ग नहीं था, उसमें चर राशि दे रखी थी और F दे रखा था। इसमें वर्ग दे रखा है, पर बात वही है CF अपने निकाल ली। अब CF निकालने के बाद आपको वही सूत्र लगाना है, m बराबर n बटा 2। कैपिटल N है, स्मॉल n नहीं। कैपिटल N का मतलब होता है आपका तो m बराबर n बटा 2। यहाँ n से मतलब सिग्मा F से होता है, ये आपको मैंने पीछे बता दिया है। तो यहाँ पर आप n सिग्मा F क्या है आपका 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे बटा 2। 2 से इस 100 को काटोगे आपका आ जाएगा 50। 50 से ठीक बड़ी CF, संचय बारंबारता। 50 से ठीक बड़ी CF यानी CF वाली लाइन में आपको चलना है। ये हद तक की प्रक्रिया अपने पीछे सवालों में भी की, वही प्रक्रिया यहाँ तक आपको करनी है। तो CF 50 से ठीक बड़ी, यानी 26 है ये, तो 50 से छोटा है ये, ठीक बड़ी CF आपकी हो रही है 70। अब ये आपका 70 आया, यहाँ आप चाहें तो इस प्रकार से बढ़ा दे ये। तो अब आपके पहले तो यहाँ पर पहले सवाल में क्या था कि यहाँ पर x था, यानी कि चर राशि दे रखी थी तो डायरेक्ट संख्या लिखी हुई थी, तो वो संख्या आपके यहाँ लिखी हुई, तो डायरेक्ट अपने m का मान आ गया था। परंतु यहाँ पर माध्यक वर्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पर 40 से 50, इसका मतलब ये होगा कि आपके जो आंसर आएंगे ना वो 40 से बड़े होंगे और 50 से छोटे होंगे। अगर आपने सवाल करते करते आप थोड़ी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप। ये ध्यान रखिए, जो वर्ग आता है
आंसर आएगा उन दोनों वर्ग के बीच की संख्या ही होगी। एक मतलब 0.1 भी आगे नहीं आ सकता, और न 0.1 इससे ये 50 भी नहीं आएंगे, 50 से कम होगा, ये 40 से ज़्यादा होगा, ऐसे आंसर आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर आएगा। अगर वो इससे अगर छोटा आ रहा हो और या इससे थोड़ा सा भी बड़ा आ रहा हो, यानी ये 0.1 भी बड़ा आ रहा हो, तो समझ लेना आपने कहीं कहीं गलती कर दी। तो आपका CF आई, आपकी बड़ी CF है 70, तो आपका यहाँ हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग 40 से 50। अब माध्यक वर्ग आने पर आपको यहां पर सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी। माध्यक, क्योंकि माध्यक वर्ग आया है, माध्यक नहीं आया अभी तक, तो अब आप यहां पर लगाएंगे m माध्यक बराबर यहां सूत्र लगेगा आपका L प्लस, ये प्लस की शीट में लाइन डालनी है आपको, n/2 माइनस C/F इंटू H, ये आपका सूत्र है। अब इसका आपको अर्थ समझना बहुत जरूरी कि इनका मतलब क्या होता है। ये L क्या है, n/2, n/2 तो आपने ऊपर निकाल रखा है, जैसे ये n/2 निकाल रखा, तो n/2 का मान जो भी आएगा वो यहाँ जाएगा। C क्या है, F क्या है, H क्या, इनका आपको अर्थ समझना आवश्यक है, थोड़ा याद रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैं L का मतलब होता है, आपको हर सवाल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। सिर्फ आपको सूत्र लिखना, सूत्र के डायरेक्टली आपको ये इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, तो एक दो सवाल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा यानी आपका माध्यक वर्ग आया ये 40 से 50, ये वाला। निम्न सीमा वर्ग में दो सीमाएं होती है, एक तो होती है निम्न सीमा, एक होती है ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा है आपकी 40, अब ऊपरी सीमा होती है वो 50। आपको सूत्र में निम्न सीमा लगानी, तो निम्न सीमा है आपकी 40। L हो गया, n/2, n/2 आपने ऊपर निकाल रखा है। C का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की CF, ठीक ऊपर वाले वर्ग की CF, संचय मान मानते हैं। ठीक ऊपर वाला वर्ग यानी आपका जो वर्ग आया है जैसे 40 से 50, तो इसका ऊपर वाला वर्ग है 30 से 40, इसकी CF यानी ये C आपकी, ये C। ये C यानी जो भी, जरूरी नहीं है ये इसमें दो वाला, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी वर्ग, जैसे मान लो ये आता तो इसके ऊपर वाले की CF हो जाती, ये वर्ग होगा तो इसके ऊपर वाले की CF हो जाएगी। यहाँ पर जो भी वर्ग आए उसके ऊपर वाले वर्ग की आपको C का मतलब उसकी CF को देख लीजिए। उसके बाद F का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता। यानी F से वैसे F का मतलब बारंबारता होता है। तो जो माध्यक वर्ग आया उसकी बारंबारता, तो ये माध्यक वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितनी है आपकी 44, यानी कि ये आपकी F है। अब रहा आपके H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यदि आपका जो भी वर्ग आया है तो इसमें 40 और 50 में कितने का अंतर है, 10 का, तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा आपका 10। हर सवाल में वर्ग अंतराल अलग अलग होता है, कहीं 5 होगा, कहीं 10 होगा, 8 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कुल मिला के जो भी माध्यक वर्ग है उसमें अंतर कितना है वो आपको लिखना है। तो ये आपको हर सवाल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करने की आवश्यकता है। तो अभी मैंने आपको इस सूत्र के बारे में समझा दिया। अब जैसे मान लो आपका ये सूत्र है, सूत्र लिखा हुआ है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब आपको L का मतलब मैंने बताया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा है आपकी 40, तो या L के नीचे लिख देंगे आप 40 या बराबर लगा दीजिए, प्लस
लाइन खींच दीजिए। अब आपके n/2, n/2 कितना है आपके, n/2 100/2, 100/2 का मतलब कितना है आपके 50। तो यहाँ भले यहाँ पर 100/2 लिख दें, भले यहाँ पर या डायरेक्ट भी आप यहाँ 50 लिख सकते हैं। 50 माइनस सी का मतलब ऊपर वाले वर्ग की CF, ऊपर वाले वर्ग की CF यहाँ कितनी आ रही है आपके 26, तो यहाँ लिख देंगे आप 26। F का मतलब बारंबारता, तो 40 से 50 वर्ग की बारंबारता आपकी 44 है, तो यहाँ लिख देंगे आप 44 इंटू H का मतलब वर्ग अंतराल कितना है आपके 40 और 50 के अंदर 10 का अंतर है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। आप चाहें तो इसको कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं। फिर वापस बराबर लगा दीजिए नीचे 40 प्लस, अब आपका 50 में से 26 को आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 जाएंगे आपके 4, और यहाँ रह गए आपके 4 में से 2 गए तो 2 24, ऊपर आपके 10 है तो इंटू 10, नीचे आपके 44 बचे हुए हैं, 44 कर दीजिए। अब आपको इधर प्लस लगा हुआ है, एक बहुत गलती करते हैं कभी कभी बच्चे, आप लोग विशेष ध्यान रखें, कभी ये प्लस के इधर वाली संख्या को काटे नहीं। कभी कभी क्या होता है यहाँ से यहाँ तक भी काट देते हैं, इधर की संख्या प्लस हो माइनस हो तो उसकी इधर कोई भी संख्या हो, चाहे उस साइड में हो चाहे इस साइड, आपको कभी उसको काटना नहीं। सिर्फ जिनके बीच में इंटू हो उन्हीं संख्याओं को आप काट सकते हैं। अब आपके यहाँ 10 है, यहाँ नीचे 44, तो इसको काट सकते हैं आप लोग। तो 4 के पारे से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। अब आपके 11 नीचे बचे, 11 से 10 भी नहीं कटता और 6 भी नहीं कटता, तो वापस नीचे उतार लीजिए आप 40 प्लस, अब आपके हो गए 10 और 6 ऊपर हो गए 60, 60/11। अब आपको 11 का भाग 60 में देख के पॉइंट में निकाल लीजिए आंसर। तो 11 का भाग आप 60 में देखो तो पहले ऐसा लिख दीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहीं से 40 प्लस, अब 11 का भाग दे रहे हैं अपन 60 में, तो 11 5 जो 55 हो जाएंगे, 5, अब 5 और बच जाएंगे तो पॉइंट लगा दीजिए आप, फिर 50 हो जाएंगे, 11 चौक 44, 4 लिख दीजिए, फिर कितने बच जाएंगे 6, वापस 60 हो जाएंगे, वापस 11 का भाग देंगे आप, तो 11 पंजो 55, फिर वापस 55 जो 5 बच जाएंगे, वापस 50 हो जाएंगे, वापस 11 चौक 44। अब यहाँ देखिए आप तीसरी संख्या आई 4, तीसरी संख्या 4 है, तो आपको तीसरी संख्या बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि 5 से बड़ी होती है यहाँ पे 1 बढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पर 40 प्लस 5.45। अब आप 40 में 5.45 जोड़ दीजिए। जोड़ने में विशेष ध्यान रखें, मैंने आपको पिछले भी काफ़ी वीडियो में समझा चुका हूँ कि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं हो तो आप वैसे यहाँ देख लीजिए, भले जैसे 40.0 लगा दीजिए। यहाँ कितना है 5, तो पॉइंट यानी इधर सिर्फ एक संख्या, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ और 0 लगा दीजिए। 5 4 पॉइंट, यहाँ 5 45.45। तो आपकी इसकी टोटल आ जाएगी 40 में 5.45 जोड़ा तो आपके आंसर आ गया आपके 45.45। ये आपके हो गया आंसर। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है बोर्ड की परीक्षा के लिए, क्योंकि बोर्ड में अधिकतर कभी कभी तो एक सवाल ही पूछ ले जाता है, कभी अथवाम होता है। अथवाम होता है जैसे माध्य और माध्यक, उनमें से किसी को एक कीजिए, या माध्यक या बहुलक, इन दोनों में से किसी को एक कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल बोर्ड में 5 नंबर से या 4 नंबर के सवाल आता है पूरा एक। तो ये ऐसा आपको पूरा ध्यान रखना, इसका सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र के साथ सूत्र का अर्थ भी याद होना चाहिए, इनका मतलब क्या क्या है। उसके बाद में आपको जो है इसके बाकी प्रक्रिया होती हुई रहती है। ठीक है, तो अब माध्यक का अपन जो है एक सवाल अपन ने पूरा कर लिया, एक सवाल और लेते हैं अपन, और इसका अभी वर्ग दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, और ये एफ दे रखी है। या बारंबारता भी लिख सकता है, एफ भी लिख सकता है, आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बारंबारता का मतलब ये एफ ही है। फिर ये मैंने ऐसे वैसे उतार दिया। यहाँ से आपको सवाल चालू करना है, सारणी बनानी है पहले, उसके बाद में ये वर्ग के नीचे वर्ग लिखना है, एफ के नीचे आपको एफ लिखना है। अब आप लोगों को पता है कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको जब वर्गांतर वाला सवाल हो या बारंबारता वाला सवाल, तो उसकी सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको सी एफ निकालनी है, यहाँ सी एफ लिख दीजिए। सी एफ में पहला वाला अंक ऐसा कैसे ही, तो ये 42 ऐसे कैसे आ जाएंगे आपके। अब 42 में आप 30 जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 4 और 3 7 हो जाएंगे, 72 हो गए। 72 में आप 50 जोड़ दीजिए, 2 के 2 हो जाएंगे, और 7 और 5 12, 122 हो जाएगा। 122 में फिर आप 22 जोड़ दीजिए,
तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4, 2 और 2 4, 144। 144 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1, 8 4 12, 12 में 13, 13 का 3 हासिल का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जोड़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, मेरे से भी मिस्टेक होगी, तो आप भी विशेष ध्यान रखें जोड़ने में। यहाँ पर 232 नहीं होगा, देखो 8, या मैंने गड़बड़ कर दिया, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1। अब यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, तो 4 में हो जाएगा 5 और 1 152। 152 में फिर आप 5 जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 5 और 2 7, फिर 5 के 5 ही 5 और 157, यानी इसकी टोटल है आपके 157। अब आपके थोड़ा यहाँ कंफ्यूजिंग बात है, एक काम करिए आप इसको जोड़ लीजिए वापस, ताकि आपका यहाँ का कंफ्यूज निकल जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 के 7 हासिल का 1 हो जाएगा, तो 4 में हो जाएंगे 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, ये 15, यानी 157। यहाँ का भी 157, यहाँ का भी 157, तो इसका मतलब आपका क्लियर है, सिग्मा एफ बराबर आ गया आपका 157। अब आपको यहाँ पर एम, वही सीएफ निकल गई, सीएफ निकलता ही आपको एम ज्ञात करते हैं अपन पिछले वाले सवाल के वैसे को, तो एम बराबर लिख दिए एन बटावा 2। एम का मतलब सिग्मा एफ से है, तो आपका सिग्मा एफ कितना आ रहा है आपका 157, तो ये 157 बटा 2 बराबर। अब 157 में आप 2 से इसको काट दीजिए, आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा जो 17 हो जाएंगे, 17 जो 8 दूनी होते हैं 16, 1 बच जाएगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे हो जाएंगे 10, यानी कि 78.5 एम का मान, यानी एम जो एम नहीं आया है सीएफ, इससे ठीक बड़ी सीएफ देखनी। तो अब आपका 78.5, तो यहाँ से एक्स में तो कोई है ही नहीं, तो वर्गांतर दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप 78.5 से ठीक बड़ी सीएफ। 78.5 से ठीक बड़ी सीएफ क्या होगी आपकी, यहाँ 72 है तो छोटा है, तो आपका 122 आएगा, सीएफ आई आपका 122। आपको एक क्या ध्यान रखना है कि मेरे पास यहाँ बोर्ड छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ से इधर ऊपर जा रहा हूँ, तो आप भी यूं नहीं कि यहाँ तक सवाल करें कॉपी के अंदर और कॉपी बाद में, कॉपी का जो पार्ट छूटा हुआ आप इधर आके लिखे, ऐसा नहीं करना है। आपको इसके बाद इसी चीज़ को आपको नीचे लिखते हुए जाना है, और अगर मान लो पेज पूरा भर गया है तो आपको अगले पेज पे जाना है, कि आप जो है इधर साइड में करने लग जाए, इस प्रकार से नहीं। ये तो बोर्ड के हिसाब से है, कभी बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से जैसा बोर्ड पे उतारते हैं वैसा का वैसे कर लेते, तो आप लोग ध्यान रखें, मतलब ये बोर्ड आगे नहीं है इसलिए यहाँ ऊपर लिया गया है। आपको नीचे से नीचे चलना है, पेज भर जाता है तो अगले पेज पे जाना है, ठीक है ना, उसी यूनिक आगे और इधर करने लग जाए, आगे नहीं करना है आपको। तो 74.5 से ठीक बड़ी सीएफ आई आपकी 122, ये 122 ये है, आप चाहें तो यहाँ निशान कर दें, ये 122 वाली लाइन पर। इससे पता चल गया आपका वर्ग क्या आया 16 से 24, तो माध्यक वर्ग हो गया आपका, माध्यक वर्ग 16 से 24। अब आपका जो आंसर आएगा वो 16 और 24 के बीच आएगा, जो भी उत्तर आएगा, ठीक है ना। माध्यक वर्ग निकलने के बाद अब आपको सूत्र लगाना है, माध्यक बराबर, यानी कि m लिख दीजिए, l प्लस, ये प्लस के शीट में लाइन जानी चाहिए, n बटा 2 माइनस c बटा f इंटू h। अब आपको पहले समझा रखा l का मतलब होता है आपके माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपके यहाँ 16 है, तो यहाँ 16 लिख देंगे, प्लस लाइन खींच दीजिए n बटा 2। अब n बटा 2 अपन ने निकाला है, भले आप चाहें तो 157 बटा 2 लिख करके फिर तो आपकी एक लाइन और बढ़ जाएगी, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 78.5, तो ये आपके 78.5 माइनस c का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग आया उससे ऊपर वाले वर्ग की सीएफ, यानी कि ये c कितना है आपका 72, तो यहाँ 72 लिख दीजिए। f का मतलब बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, ऊपर वाले वर्ग की नहीं, माध्यक जो वर्ग होता है उसका, यानी ये 50, ये f जैसे।
एफ आई आपकी 50, तो यहाँ 50 लिख दीजिए। अब एच का मतलब वर्ग अंतराल। अब आप देखिए यहाँ पर 16 और 24 में कितने का अंतर है, तो 16 में 8 जोड़ने पर 24 आते हैं, यानी सब में 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ इंटू लगा करके आप 8 लिख दीजिए। अब जरूर आया देखो अलग से, हर बार जैसे 10 आ रहा था, 2 3 सौ 10 आ गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वर्गांतर जितना हो उतना लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको आगे सोल्व करना है। 16 प्लस, अब आपको 78.5 में से 72 माइनस करना है। तो यहाँ भाई मिस्टेकली बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि 78.5 और 72, यहाँ 72 लिख करके माइनस कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बारी गलती हो जाती है। आपको हमेशा पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या लिखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट के दशमलव के अंदर वाली संख्या होती है वो उधर लिखनी है। अब यहाँ 72, तो 72 पूर्ण संख्या, तो ये 72 आपके यहाँ आएगा, पॉइंट 0 यहाँ आएगा। अब आप माइनस कीजिए, 5 पॉइंट यहाँ रह जाएगा आपके 6, यानी 6.5, यहाँ आप 6.5 लिख दीजिए। नीचे 50 बचा हुआ है आपका, इंटू 8। आप चाहें तो सवाल में से पॉइंट उड़ा दो, ताकि आप थोड़ा सा काटने में सुविधा हो जाएगी। ये जैसे पॉइंट उड़ता है, पॉइंट के इधर जितनी संख्या होता है 0 लगता है, तो पॉइंट के इधर एक संख्या, तो एक 0 नीचे लगा दीजिए। अब आपके ये 65 बन गए पूरे, ये 500 बन गए। 5 के पहाड़े से ये भी कटता है, 5 के पहाड़े से ये भी कटता है, 5 के पहाड़े से काट दीजिए, यहाँ 100 आ जाएगा। और 5 जो पहाड़े पक्के याद है, तो 13 5 65 होते शायद मेरे हिसाब से, तो ये 13 आ जाएगा, ये 65 कट गया 5 के पहाड़ से। अब आपके ये कटने में नहीं है, 2 के पहाड़ से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, काटने के झंझट पर नहीं पड़े। जब नीचे 100 बचाओ, 10 बचाओ, 1000 बचाओ, तो ऐसी स्थिति में आपको काटने के झंझट पर नहीं पड़ना। डायरेक्ट ऊपर की संख्या का होना क्या, 2 संख्या हो तो 2 जीरो हो तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, 1 संख्या हो तो 1 संख्या के बाद पॉइंट, 3 जीरो हो तो 3 संख्या के बाद पॉइंट। तो यहाँ 16 प्लस 13 को 8 से गुणा कर लीजिए, 13 का पहाड़ा याद मौखिक याद रखें, 13 8 104 होते हैं, तो ये 104 लिख दीजिए, अपॉन 100 लिख दीजिए, ये 100। अब आपको कुछ काटने के झंझट पर नहीं पड़ना, यहाँ 2 शून्य है और यहाँ 1 है, तो आपको 2 संख्या के ऊपर की 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दीजिए। 16 प्लस ये 104 लिख दो पहले आप। अब आपको 2 संख्या गिन, तो इधर से 1 2 यहाँ पॉइंट आ गया, ये एक, यानी कि 100 का इसमें भाग चला गया 1.04। अब 16 में 1.04 जोड़ना है, तो यहाँ आपके आंसर आ जाएंगे 17.04। यहाँ पर भी आपको जोड़ने में विशेष ध्यान रखना है, जैसे जोड़ बाकी करते हैं वैसे के वैसे ही मैं बताता हूँ थोड़ा सा और भले। 16 पूर्ण संख्या है, इसमें कोई दशमलव नहीं, पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के आप 0 0 जितनी संख्या होती है 0 बढ़ा दो। फिर यहाँ 1.04, तो यहाँ पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 0 4, यहाँ 4, यहाँ 0, फिर पॉइंट, ये 7, ये 17.04, ये आपका माध्यक हो गया, ये आपके आंसर है। तो m बराबर 17.04। तो माध्यक के अपने 2 सवालों का अध्ययन किया, और भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में, तो आप मेरे से वे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सवाल जो है बीच में भी बता सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले से वर्गांतर में सबसे पहले आपको जो है ये सारणी ऐसा सवाल आएगा, इसको आपको ऐसे वर्ग में लिख दीजिए, एफ भी लिख दीजिए। उसके बाद CF निकालनी है, पहले वाला अंक ऐसा वैसा ही, फिर अगले वाले अंक में जोड़ते हुए जो है आगे से एक एक अंक आगे बढ़ते जाइए। जैसे भैया इसमें 30 जोड़ा, 72 में 50 जोड़ा, ये आगे वापस इसमें 22 जोड़ा, फिर इसमें वापस ये 8 जोड़ा, 152 में 5 जोड़ा, 157, इस प्रकार से CF निकाल लीजिए। CF निकालने के बाद n/2 का सूत्र लगता है, जो भी संख्या आएगी उससे ठीक बड़ी CF देखनी है, बड़ी CF आ जाइए। जैसे ही ठीक बड़ी CF आएगी आपका माध्यक वर्ग आ जाएगा। माध्यक वर्ग आया और आपको सूत्र लगाना है L + n/2 - C/F × H। इसका अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ, लिखा हुआ है, 1-2 बार आप लिख करके याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में सूत्र के हिसाब से आप संख्याएं जमाते जाइए। आप चाहें तो एक ये भी कर सकते हैं सवाल में कि ये जो अपने निकाला C 50 F वगैरह ये इनका मान, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भले कि C बराबर इतना, H बराबर इतना, L इतना, यो, ठीक है ना। और नहीं भी लिखे तो भी चल सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और लिख दो तो आपको सुविधा हो जाएगी, बार बार इधर नहीं देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में ये आपको जो प्रक्रिया अपन काटने की वगैरह, जोड़ने घटाने की जो है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया करने के बाद इस प्रकार से अपन माध्यक आ जाता है। तो माध्यक का टॉपिक आपका जो है आज यही समाप्त होगा। अगले वीडियो में अपन जो अगला टॉपिक होगा अपना बहुलक होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।